You may remember the photo essay on the women's movement in your class 7th book. You read about how in the 1980 women's group across the country spoke out against Dory death. आपको जो फ़ोटो ऐसे होता है वुमेंस मूवमेंट के ऊपर क्लास 7th के अंदर, आपको याद होगा, यू रेड अबाउट, आपने पढ़ा होगा कि कैसे 1980s के अंदर जो वुमेंस ग्रुप्स होता है अक्रॉस कंट्री के अंदर स्पोक आउट करता है किसके खिलाफ, डोरी डेथ के खिलाफ, दहेज हत्याओं के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलोर ऑफ कोर्ट टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। वो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनके न्याय के, उनके खिलाफ भी वो प्रोटेस्ट करते हैं। दे अबोव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड, और ऊपर से ये जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था कि भाई उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, उनको छोड़ दिया गया था, उनको और ज़्यादा चिंता में डाल देता है। एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, और उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। एंड फाइल ए सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। जो वीमेंस लॉयर फेडरेशन होता है उसके थ्रू उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील डाल दी हाई कोर्ट के केस के अगेंस्ट। इन 1985 क्या होता है, 1985 में द सुप्रीम कोर्ट हियर दिस अपील्स अगेंस्ट द acquittal of Lakshman and the 2 members of his family. The Supreme Court heard the argument of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉयर्स होते हैं उनके आर्गूमेंट को सुना और इस डिसीजन पर पहुंची कि उसका जो डिसीजन था वो हाई कोर्ट से डिफरेंट था। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हीज मदर गिल्टी, वो लक्ष्मण उसकी माँ को इसमें दोषी मानते हैं, बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष, लेकिन जो सुभाष होता है उसको वो बरी कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ उसको एविडेंस जो थे वो इनफ नहीं थे। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है कि उनको आजीवन कारावास में डाल दिया जाए, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम, कि लीगल सिस्टम जो होता है उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेज होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स की ब्रांचेज होती है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। द अबोव केस ऑफ द डोरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज कंसिडर्ड ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज ए वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ cases. You read in chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था कि 2006 के अंदर एक सिविल लॉ पास किया गया है जो कि किसके खिलाफ होता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ होता है। तो यहाँ पर एक टेबल होती है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ की, तो उसके अंदर हम इसको देखते हैं कि जो इसकी जो लीगल सिस्टम की जो ब्रांचेज होती है वो क्या होती है। क्रिमिनल लॉ, हियर इज द क्रिमिनल लॉ एंड हियर इज द सिविल लॉ। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिमिनल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइन एज ऑफेंस, फॉर एग्जांपल थीफ्ट, हरेसिंग ए वुमन टू ब्रिंग मोर डोरी और मर्डर। इसके जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें आपका क्या आता है, उसके अंदर कि चोरी का जो मामला होता है, हरेसमेंट ऑफ वीमेंस जो होती हैं उनको परेशान करने का, दहेज के लिए उनको तंग करना और मर्डर करना, ये आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। आपका जो सिविल लॉ होता है उसके अंदर क्या होता है, डील्स विद एनी हार्म और इंजरी इन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इट मीन्स कि इसका जो संबंध होता है ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से होता है, जिसका इंडिविजुअल राइट्स जो होते हैं ये उनके लिए होता है। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल और लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डिवोर्स केस, तो ये सारे सब कुछ किस में आते हैं, आपके सिविल लॉ के अंदर आते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज क्रिमिनल लॉ, इट यूजुअली begins with the logging of an first information report with the police who investigated the crime, after which a case is filed in the court. क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर एक FIR दर्ज की जाती है सबसे पहले, उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। लेकिन सिविल लॉ के अंदर क्या होता है, एक पिटीशन दायर की जाती है, फिल्ड बिफोर द रिलीवेंट, जो रिलीवेंट
के द्वारा भरी जाती है। कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली इन ए रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल ए केस। थर्ड पॉइंट इज क्रिमिनल लॉ इन इफ फाउंड गिल्टी द एक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन। यदि अपराध साबित हो जाता है तो जो एक्यूज होता है उसको या तो जेल भेज दिया जाता है या उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है। और सिविल लॉ के अंदर क्या होता है, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर इंस्टेंस, वो एक स्पेसिफिक रिलीफ देती है। इंस्टेंस जैसे कि यहाँ पर एक इंस्टेंस देखते हैं उदाहरण, इन केस बिटवीन ए लैंडलॉर्ड एंड ए टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। कि किराएदार से बोला जाता है कि आप मकान खाली कर दीजिए और इनको किराया पे कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम 2 टाइप्स के जो आपके लॉज होते हैं उनको देखते हैं। अब आता है क्वेश्चन उठता है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। क्या जो लोग होते हैं हर व्यक्ति को अदालत की श्रेणी में जाना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर होगा यस। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ ए राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। के हर सिटीजन को ये अधिकार होता है कि वो कोर्ट के थ्रू न्याय ले। एज यू रेड अर्लियर द कोर्ट्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है कि जो कोर्ट होते हैं ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। इफ़ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। यदि किसी सिटीजन को ये लगता है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है तो वो अपनी अप्रोच कोर्ट में लगा सकते हैं और न्याय के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट फॉर ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल, हालांकि यहाँ पर जो कोर्ट होता है सबके लिए अवेलेबल होता है इन रियलिटी, लेकिन रियल में क्या होता है, एक्सेस टू कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट। यहाँ पर जो वास्ट मेजोरिटी होती है पुअर पीपल्स उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो लीगल प्रोसेस होता है यहाँ पर लीगल प्रोसीड्यूर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर जो लीगल प्रोसीड्यूर्स होता है वो भी बहुत लंबा होता है, पैसे जो होते हैं बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और टाइम जो होता है पेपर वर्क में जो टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है। फॉर ए पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, एक जो गरीब आदमी होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, एंड ह्यूज फैमिली डिपेंड्स ऑन ए डेली वेजेस, और उसकी जो फैमिली होती है डेली वेजेस के ऊपर डिपेंड होती है। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन रिमोट, तो वो कोर्ट में जाने से बचता है कि वो कोर्ट में नहीं जाएगा इंसाफ पाने के लिए। उसकी जो उम्मीद होती है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इन रेस्पॉन्स टू दिस, इसके रेस्पॉन्स में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980 डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के अंदर उन्होंने क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की व्यवस्था की जो कि PIL के नाम से जानी जाती है न्याय के लिए। It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। यहाँ पर एक इंडिविजुअल भी अलाउ होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी अलाउ थी कि वो PIL एक फ़ाइल बनाए और किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसको भेज दे जिसके राइट्स जो होते हैं उनका उल्लंघन हो रहा हो। द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज ए PIL। यहाँ पर एक टेलीग्राम के थ्रू या फिर एक लेटर के थ्रू जो उनकी जो जनहित याचिका होती है उसको उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय प्रक्रिया जो होती है इन द अर्ली ईयर PIL was used to secure justice on a large number of issues। इसने जो बहुत सारे इश्यूज थे उनको जस्टिस किया, सच एज rescuing bonded labor from human work conditions,
and seeing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. जो न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया जो थी उसको बहुत ज़्यादा इजी बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जो तार या पत्र भेजे जाते थे उनसे भी जनहित याचिका माना जा सकता है। जैसे कि जो अर्ली ईयर्स होते हैं, शुरुआती सालों में क्या होता है कि जो PIL होता है इसके माध्यम से बहुत सारे जो मुद्दे थे उन पर लोगों को न्याय दिलाया गया। जो बंधुआ मजदूर थे जो बिहार में सज़ा काट रहे थे उनको रिहा किया गया। कैदियों को रिहा करवाने के लिए इस याचिका का इस्तेमाल किया गया, इसको यूज़ किया गया। डिड यू नो दैट मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट and government added school in because of a PIL? See the photo on the right and read the text below to wonder how this came about. क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल होते हैं, जो को एडेड स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो होते हैं, उनमें बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी इसी PIL के थ्रू की गई थी। यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, उनके थ्रू आप इनको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 पिक्चर्स दी हुई होती है। फर्स्ट पिक्चर जो होती है वो क्या कहती है, इन 2001 द ड्रोट इन राजस्थान एंड उड़ीसा मीन दैट मिलियन फेस ऑन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। जब सूखा पड़ता है राजस्थान में और उड़ीसा के अंदर तो वहाँ पर क्या होती है, पानी खाने की कमी हो जाती है। सेकंड फोटो जो होती है वो ये कहती है कि मीनवाइल द गवर्नमेंट गो डाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन often this was being eaten away by rats. थर्ड जो फोटो होती है वो क्या कहती है, इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर अमिडेस्ट पेनल्टी और ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी और PUCL फेल्ड अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं और फिर इसके ऊपर विचार किया जाता है। फोर्थ जो होती है उसमें ये दिखाया गया है, देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉय टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइस थ्रू द गवर्नमेंट राशन शॉप्स एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू द चिल्ड्रन। सो इस तरह से जो मिड डे मील होता है वो PIL के थ्रू ही लगाया गया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस। क्या आम आदमी को न्याय पाने का अधिकार होता है? आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। द कोर्ट एक्सरसाइज ए क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड एज यू सा इन द अबव केस द कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड। कि जो कोर्ट्स होते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आपने जो एग्जाम्पल देखा है आर्टिकल 21 के अंदर, वो कहता है कि जीवन का जो अधिकार होता है उसमें फूड का अधिकार भी होता है। इसीलिए जो अदालतें होती है, जो कोर्ट होती हैं, राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर का जो भोजन होता है, मिड डे मील जो होता है, वो सभी लोगों को भोजन मुहैया कराना उनका एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, सर्टेन स्टेप होता है। दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of common person. For example, activists who work on issue concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on eviction are a far cry from earlier judgment, when recent judgment tend to revive the slum dwellers as an एनक्रोचर इन द सिटी। यहाँ पर क्या होता है कि जो अदालतें होती है, लेकिन जो कोर्ट्स के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिनसे लोग आम आदमी के लिए नुकसानदायक मानते हैं, कि वो आम आदमी के लिए क्या है, कॉमन पीपल के लिए उसके अगेंस्ट होता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पर एक गरीबों के जो आवास होते हैं, आवास अधिकार जो होते हैं, जैसे मुद्दों पर काम करने वाले जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनका मानना है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को यदि एविक्शन किया जाता है, यदि उनको बेदखल किया जाता है, तो अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले जो होते हैं पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में क्या था
The slum dwellers as an encroacher in city. Earlier judgment like the 1985 Olga Tallis versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers. जो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल होता है, ये देखिए यहाँ पर ये उसका एक केस स्टडी होती है जो आपका ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम का जो मुकदमा होता है उसके खिलाफ दिया गया था कि जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते थे, यदि उनको वहाँ से हटाया जाता है तो ये आर्टिकल 21 के थ्रू उनका जो फंडामेंटल राइट्स होता है उसका उल्लंघन होता है कि उनको अगर वहाँ से हटा दिया गया है तो वो कमा कर क्या खाएंगे। इससे क्या होगा कि उनकी जो जीविका होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. This phrase justice delayed is justice denied too often used to characteristic this extent time period that court take. जबकि पहले वाले जो फैसले होते हैं ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर निगम में मुकदमे दिया गया जो फैसला था उसमें झुग्गी वासियों को आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम आदमी। अनदर इशू दैट इफेक्ट द कॉमन पर्सन। जो अनदर इफेक्ट होता है, दूसरा जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आम आदमी जो होती है उसकी पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा है कि मुकदमे की जो सुनवाई में अदालतें जो होती है कई साल लगाती है, लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कोर्ट टेक टू हियर ए केस, जब एक केस को सुनती है। द फ्रेज जस्टिस डिले, और जो फ्रेज होता है वो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, वो कैसा हो जाता है इंसाफ में देरी या इंसाफ का कत्ल, तो इस तरह की चीज़ बन जाती है। इन ए स्पीच मोड ऑन 26 नवंबर 2014 The Chief Justice of India G.K. Balakrishnan noted that the Indian judiciary consists of one Supreme Court with 26 judges, 21 High Courts with a sanctioned strength of 725 judges, working strength of 597। यहाँ पर ये जो जजेस होते हैं उनकी वैकेंसीज दी हुई होती है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature as well as in protecting the fundamental rights of citizens. The members of the Constitution Assembly had quite correctly envisioned a system of court with an independent judiciary as a key feature of our democracy. इन सब के बावजूद इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो जुडिशरी होती है हमारी वो डेमोक्रेसी के अंदर अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। जो जुडिशरी होती है वो लेजिस्लेचर और आपका जो एग्जीक्यूटिव होती है उसकी जो पावर्स होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल करती है, उसके ऊपर भी अंकुश लगाती है और नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनकी भी सुरक्षा करती है, उनको भी प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी संविधान सभा होती है उनके सदस्यों ने एक ऐसी जुडिशरी का सपना देखा था जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। ये हमारे लोकतंत्र की क्या होती है एक की फीचर होती है। तो इस तरह से चैप्टर जो होता है ये पूरा हो जाता है। थैंक यू।